9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा है, जिसमें जो है अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ को जानते हैं आप सभी? यदि भगीरथ न होते तो भारत में गंगा नहीं होती, और गंगा नहीं होती तो पुरखन की हड्डियां कहाँ जाती हैं? तो गंगा जी जो है ना, भगीरथ जी की देन है। इसी सूर्यवंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, और दशरथ जी के भगवान रामचंद्र भगवान की। राम जी जब पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी ले गए, और विश्वामित्र जी ले गए तो जनकपुर तक गए, और माँ है गो ब्याओ, अकेले को नहीं, चारों भैयन को। लौट के ने कई सुख देख पाए, तब तक है गो बनवास है। और बनवास में केवटते मिलते भय, ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे। भरत जी ने आए के खड़ाऊ ला के दर दही गद्दी पे, क्योंकि मुझे कन्हैया को जन्म करना है। अब जा रामायण की कथा करानी है, एक वीर हम सब सुना दूंगा तो दोबारा को बुलावेगो। अब लोग मोते दो काम करना चाहते हैं एक ही में, 2 in है। अरे भैया अलग अलग कथा कराओ हैं, तो बेर बेर आवे को मौका मिले, एक बेर भागवत कथा करवाओ। अब ये सोचता है कि जय में सीता जी को ब्याह है जाए, जय में परशुराम संवाद है जाए, जय में भरत चरित्र है जाए हैं। एक म्यान में 2 तलवार कैसे घुसेंगी। वैसे मैं कोशिश करता हूँ तो कबू को थोड़ा बहुत तो आपस में मिक्स कर देता हूँ, लेकिन जहां मुझे आशा है कि यहाँ दोबारा आने वाला हूं, तो मैं कह को मिक्स करूं। अलग अलग खाओ ना, है अलग अलग पियो। तो जो है शादी है क्या ही, और तब तक तो बनवास है गो। चित्रकूट पे भरत जी गए और खड़ाऊ लेके आए, और खड़ाऊ गद्दी पे धर दई। खड़ाऊ गद्दी पे धर के और नंदीग्राम में कुटिया बना के रहने लगे। उधर चित्रकूट में भगवान रहे हैं लगभग 12 से 13 साल के बीच में। फिर वहां आ गई एक श्रीलंका ते सूपनखा। ये सूपनखा को होते हैं जानते हो? जाके नाखून सूप जैसे हों बड़े बड़े, वो नाखून रखाती हैं ना, वे सूपनखा कहलाती हैं। शब्द में ही अर्थ है सूप नखा। अपने अपने देख रही हैं और दिखा रही हैं अड़ोस पड़ोस में, देखो मैं तो इतना, और जिनके हथकाएं बिन्ने धोवती में ढके लाए हैं। तो जिनके सूप जैसे बड़े 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 नाखून हैं, उन्हीं को सूप नखा कहते हैं। दूसरी सूपनखा वे हैं जो राम जी के पास आई है जंगल में, और अपने ब्याह की बात खुद ही कर रही है। या को भैया मर गो का, भतीजे मर गए का, रावण जिंदो है, कुंभकर्ण जिंदो, मेघनाथ बोलो तो करो जिंदो। फिर जा अकेले ब्याह करवे की का जरूरत पड़ी। जब अकेले, जब बिना भैया और अपने माँ बाप चाचा ताऊ ने छोड़ के अकेले जब काउते ब्याह की बात करेगी तो ना कतो जाकी ने जल्दी कट गई। और अब जो ब्याह कर लेते का बिना माँ बाप के बिन की कछुदना बाद कटती है, फिर भी दुनिया दिखामत ना मोह पतो भीतर की बात। जिन्होंने अपने आप ब्याह करे हैं फिर इतना रो मते वे, लेकिन बताती नहीं है। चुकब रो में तो को धीरे धरेगो, बाप तो सुनेगो नहीं, मर जा। भैया तो पहले तो ही गुस्सा बैठो है, वो तो पहले तो ही बाको शकल देख बना चाहती। और भी जो परिवार के जने वे सब नाराज है। माँ तो और जावे की नहीं रही, और यूं अब कोई बाको धना धोरी है नहीं। आगे कुआ पीछे खाई, और दोनों तरफते बिन की केवल नाक ना कटते, पूरे जीवन कटते ही कटते रहते हैं। और कछु तो भीतर ही भीतर कटते हैं, कछु बाहर ते कटके 38 टुकड़ा है के, और फ्रीज में दद्दे ही जाते हैं, ले धरी रहे हैं। तो जी तो उजग्गर है वो तो एक आध मामलो है नहीं, कितने उजग्गर है रहे हैं, कितने उजग्गर ना है रहे हैं। और भीतर ही भीतर जो कत्ल है रहा 24 घंटा है,
भाई को जान लो चुको रोवेगी तो इतना भैया तो पहले कह देते हो कि मैंने तो नहीं करी, तू मानी नहीं और तू जाने तेरो। चूंकि पहले जब कोई व्यक्ति आता है तो बड़ा सुंदर बन के आता है, बड़ा अच्छा बन के आता है, बड़ा मीठा बोलता है। वो तो केवल वही दिना को इंतजार करते हो कि एक दिन चाई माई है तो जाए फिर बताऊंगो जाए हैं, फिर जाए बाद में बताऊंगो कि मैंने जितनी जाए कुल्फी खवाई का सब निकालनी है मुझे हैं, मैं जितना जाए लेके गए का होटल न में सब निकालना हो, फिर एक एक गिन गिन के वो निकालता है, बदला लेता है ना। तो बैठे रहते है। पहले तो वो सिगरेट भी नहीं पीता था, पान भी नहीं खाता था, तो माँ बाप से लड़ गई इतना अच्छा छोरा नहीं मिलेगा और मैं तो न्यो और मैं तो त्यों फलाना ढिकानो, तुम मेरी खुशी ना देख रहे। लेकिन बाप कैसे समझ आवेगा तू आंदरी है गई है तो यहाँ के फूट गई है, तो सोच समझ तो है नहीं, तेरी खुशी के लिए हम तो पैसा जोड़ रहे, अब तो मन नो है तो फिर हम न कछु देंगे न कछु करेंगे, तू जाने तेरो काम जाने। क्योंकि बाप भैया उम्र वालों तो को अनुभव होता है, वो जमाने में खेला खाया है, हैं? तेरी उम्र है वह उम्र में भावनाओं में बह जाती हैं और फिर मरती हैं बुरी तरह से। जो पहले सिगरेट भी नहीं पीता था, पान भी नहीं खाता, बाद में सीधे अंग्रेजी की बोतल खोलता है कि तू रोकेगी। चौको बाय पता है वो जाको पीछे कोई धना धोरी, चाहे मार लियो चाहे कूट लियो चाहे पीट लियो। यदि बाप की विदा करी हुई होती ना तो मजा ले, बाकी सामने बैठ के वो ऐसे कह जा मेरे बाप है, मेरा भैया है, हैं? मेरे पीछे पीठ भारी रहती है ना, अब पीठ है तो पहले ही भारी का हल्की कर आई है। तो बेसूपन खाएं जो अपनी स्वयं की शादी की बातचीत तो खुद करे, तो वो नाक अपनी कटावते और घरवारी न क्यों है, बोलो तो करो। हाँ मेरे संग तो देव ने कहा था है, तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं कह रहा हूं, जब की बात बहुत ने बड़ी बुरी लगते हैं, पर मैं का मी का भैंस खोलेंगी, लगो तो लग जाओ हैं, लगो तो लग जाओ, पर है सकते का कोई समझ में आ जाए तो जिंदगी बच जाएगी, है ना। माँ बाप मोह दिखावे ला के रह जाएंगे, बहू को जीवन में सुख आ जागो, चैन आ जागो। अब जो लड़की अपने बाप के आंसू न पे पांव धर के जा रही है, हैं? बाप बेचारो रो रो के कह रहा बेटा त्यो अच्छा ब्याह करेंगे, तू हमारी बात है मान ले, लेकिन बाप की एक ना सुन रही, बाप परमात्मा सुखी कर देगो कबू। जा बाप ने फटी वही पनैया पैर के, फटी बनियान पैर के हैं और इकट्ठे करें पैसा, जाकी माँ ने अपने शौक कम कर दे, अपने गहने खरीद वो खत्म कर दो, जोरन लगी है कि मेरी बेटी सियानी है रही है, कब अच्छे घर में चली जाएगी हैं तो कम से कम मोए सुकून से मर तो पाऊंगी हैं। क्योंकि जब बेटी दुखी दिखती है ना तो माँ चैन से न जी पाती है और न मर पाती है, मरना भी चैन से नहीं होता, छाती पे वही बैठी रहती है कि जा बेटी को क्या होगा। तो जो जिनने जो अपने शौक कम करके जा बेटी को पैसा जोड़ो और बिन की छाती पे पांव धर के, बिन के मोह कारो करके, बे गाम में जीवे लायक नहीं रहे ऐसो करके, और जो लड़की जाएगी मनमानी करके बस सुख मिलेगा। अरे जा जन्म में तो छोड़ो भाई, केऊ जन्म तक भोगनो, केऊ जन्म तक, क्योंकि भले आदमी के संग हमने बेईमानी करी है, अपने अपना भला चाहने वाले के संग हमने अच्छा बुरा काम करो है। तो ये सूपनखा जंगल में डोल रही, जंगल में खोज रही अपना आदमी, और राम जी से जाके क्या कहती है कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा, बोलो रचा विचार। राम से कहती है मिस्टर इंडिया, यानी तुम भारत में सुंदर हो हैं, और खुद के लिए क्या कहती है मिस वर्ल्ड हैं, मैं विश्व सुंदरी हूं, मैं सब देशन में अकेली हूं, तू केवल भारत भारत मान ले तो है।
पज्जिया के चलो कोई बात ना है, काम चल जाएगा, यूं कह रही है राम जी ते। और कहाँ राम और कहाँ जे है, जो केवल झूठो मोह बना के आई है। अच्छा वही सूपनखा झूठो मोह बनाए के नहीं आई, आज भी जे जितनी बाजार में डोल रही का है झूठो ही मोह बनाए के डोल रही है। यदि न को मुंह पे पानी मार दो तो फिर देखे वे लायक ना रहते, क्योंकि पहले से खान पान तो रहे ना है, सो शाइनिंग रहे हैं, भीतर से जो एनर्जी है वो तो रही ना है। पहले तो हमारी माताएं गोबर पानी और चाखी और सिलबटना है और घर को पूरा काम करती अपने हाथन ते ही है, पूरी जन कितनी चरी कूटती। तो अब जो शरीर में ते पसीना निकलतो ना, एक संत ने बताई मोए कि अभी एक क्रीम आती है जाते का मॉइस्चराइजर कहते हैं, जो पसीना निकालती है, यानी ये कोई बतावे मॉइस्चराइजर ही कहते हैं ना, हाँ वो पसीना निकालती है और वो आर्टिफिशियल पसीना निकालती है, जिससे शरीर चेहरे पर जो रूखापन है ना वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो पसीना निकालते का है, जो रोज निकालेगी आर्टिफिशियल यानी बनावट का, तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो माताएं पहले सवेरे जब 1 घंटा चाकी फीसद का ही तो पूरा शरीर पसीनाते नहा जातो, फिर बाप ऐसा ग्लो आमतो कि फिर काऊ क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं आती, क्योंकि जे पसीना बाहर से निकालो जा रहा और वो पसीना, अरे हमारे वैद्य जी बैठे हैं, हम गलत बोले तो बताओ वैद्य जी, तुम्हारा नुकसान नहीं है रो तो है। जो पसीना भीतर ते आवेगो, बातें जो निखार आवेगो, बाजे सो सौंदर्य है सको तो कोई नहीं हो सकता। वैद्य जी गवाही दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे वैद्य हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं, शिकोहाबाद से आते हैं और इन्होंने कई लोग ठीक किए हैं और देसी दवाई देते हैं। ये एक दिन बता रहे थे कि गुरुजी जो आजकल जो सबके जो चेहरे खराब हो रहे हैं ना, उसका कारण है आज के बनने वाले साबुन और आज की बनने वाली क्रीमें और मेहनत का अभाव। अभी भी यदि कोई बच्चा या बच्ची सवेरे एक बार पसीना निकाल दे, फिर बाय काउ क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। लेकिन पसीना निकारे कहाँ थे, एक मंजिल चढ़वे पे यहाँ भी फूल रही है, फिर वो बैठ जाता है, बोले कल ही देखेंगे हैं, और कल कहाँ से लिया आवेगो, है ना। तो जो शरीर को पसीना निकालेगो बाकी चेहरे पे ग्लो अपने आप आवेगो, मेहनत को पसीना है। तो ये जो सुपर्णखा थी ना, ये जो मोह बनाए के आई का ही वो मोह हो रही हो, राक्षसी थी, मायाते बनाए के मोह आई और राम के सामने दिखा रही देखो मैं कितनी सुंदरी हूं है। तो ऐसे ही जो पहले तो जिन्हें वो माया सीखनी पड़ती, अब माया सीखने की जरूरत नहीं है। अब तो आगरा में जगह जगह माया के केंद्र खुले हैं कि आओ 5000 दे जाओ, अपनो मोह बदलवाए जाओ। पर बोले गारंटी नहीं है 3 दिना तक रह सके तो है बढ़िया तरह रह सके, चौथे दिना तुम जानो तुम्हारो। बोले बाकी बात 5000 रुपया, बोले वो तो मैं हवाई है गए, बोले मोह 3 दिन ही रह पायो, बोले बाकी गारंटी नहीं है। तो ये जो नकली मोह है ना, ये नकली वही सुपर्णखा का था। अब जो सुपर्णखा थी ना, और जैसे ही बाकी नाक कटी सोई वो असली रूप में आ गई और सीता जी पे दौड़ पड़ी खावे के लिए। फिर लक्ष्मण जी ने वार किया, तब भगाई, रावण को जाके भड़का दिया और रावण जो सीता जी को हरण करके ले गया। और फिर राम जी जो है जटायु से मिलते रहे, बाली को मार के सुग्रीव से मिलते रहे, और फिर हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए और फिर समुद्र पे पुल बनायो। जब बापार पहुंच गए तो फिर का करे, अंगद और भेजो एक बेर कि चलो भैया शायद अब के मान जाए, क्योंकि अच्छा आदमी जल्दी से किसी से लड़ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
ज्यादा किसी से सीधा ही दिखाओगे तो वो कायर समझेगा, है? तो ज्यादा सीधापना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा दो चार वीर एक आध वीर बस समझाओ, और नहीं माने तो फिर अच्छी तरह समझाओ, जिंदगी भर समझो रहे, हैं? जिंदगी भरे। कछु लोगन की जो है ना बदमाशी ऐसी होती है कुत्ता की तरह, कुत्ता साकर से बंधा हो तो यूं लगेगी छोड़ेगा नहीं, लेकिन भाई ने साकर खोल के देखो सोई भीतर घुस जाते हो, हैं? एक बार मैंने देखी ऐसी लड़ाई, एक गांव में कथा है रही, कथा है रही दूसरे गांव में, मैं रह रहा हूँ दूसरे गांव में, सो गांव में लड़ाई है रही, और मैंने वो जो पकड़ भी भाई पकड़ रहे, कमीज पकड़ ली तो फट गई कमीज, ऐसे वो कर रहे। तो गांव में एक बड़ा बूढ़ो समझदार सो आयो, बोले रुको रे रुको रुको, पागल है गयो, कितने दिन आते बेचारो पहलवानी कर रहो जे, कितने दिन आते वो चल रहा है, ने के दो दो हाथ देख लन दो, छोड़ो। सुबह ने छुड़वायो, दो लगे तो छुड़वा दे। अब वो कह रहे अच्छा कल देखूंगा, जैसे ही छुड़वाए तो क्या कह रहा है, कल देखूंगा। तो ठीक है, नेक देर में लड़ाई बंद है गई। बड़े बूढ़े ने कि बड़े हथगंडा होता है, वे जानता जाओ कितनी ताकत है, जानता जाओ कितना दम है? तो भैया अंगद भेजो, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आई। तो अब क्या करें? फिर युद्ध भयो, पहले मेघनाथ मरियो, फिर कुंभकर्ण, पहले कुंभकर्ण मरियो, फिर मेघनाथ मरियो, फिर रावण आयो। रावण के 31 बाण छोड़े नाभि सहित, और वो धराशायी हो गया। मंदोदरी रोने के लिए आई, तो मंदोदरी ने क्या देखा कि जो सिर रावण झुकाना नहीं चाहता था, आज भी कहते हैं कुछ लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं हैं। मंदोदरी ने देखा एक सीन कि रावण के सिर बहुत कटे डरे, और धरती में और बाई में थे एक जो गीदड़, एक कुत्ता, बस सिरे खचेर के ले जा रहा हो। मंदोदरी ने देखा कि ये वही खोपड़ी है, जाए काऊ के सामने झुकाता नहीं था, आज जाए कुत्ता खचेर के ले जा रहा है। मंदोदरी रो करके कहती है कि हे पतिदेव, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो दिल किसी के दुखाए न होते, तुम्हारा नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, जो दिल किसी के जलाए न होते, नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो दिल किसी के दुखाए न होते। इस प्रकार से राम जी जो है रावण का वध करके सीता जी को अयोध्या लेके आए, और फिर राज तिलक हुआ। और भैया ये रामचरितमानस बड़ा गहरा सागर है, वैसे तो नेक सौ है पर बहुत गहरा है। चार्यो वेद
पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी। ये रामायण जो है हर घर में होनी चाहिए। इसमें सारे वेद शास्त्र पुराण सब भरे हैं। जो घर में तुलसी का पौधा रख करके रामायण का पाठ करते हैं बच्चे या बड़े, उस घर में परमात्मा का निवास रहता है, देवों का निवास रहता है, लक्ष्मी जी का निवास रहता है, हैं? तुलसी को बिरवा लगावे गमला में, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे और जो है ऊनी आसन बिछा के और बाप रामायण को पाठ करे। और हर दोहा के बाद में मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सब पे आती है नहीं? ये तो बोलो। दीन दया विरद संभारी हर हो नाथ मम हर हो नाथ मम संकट भारी। चौपाई को संपुट में रखने से घर के संकट दूर होते हैं। यदि रामायण में हर दोहा के बाद में ये चौपाई बोले, अर्थ सहित करे या बिना अर्थ सहित करे, लेकिन हर दोहा के बाद जब ये चौपाई बोले तो घर में दरिद्रता का नाश होता है, रोगों का भी नाश होता है, और यदि कोई घर में केस चल रहा हो उस केस का भी नाश होता है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनकी तैयारी में भी उनको सफलता प्राप्त होती है। इसमें एक काम और हो जाए, घी का दीपक और जलाए। लेकिन अब घी के दीपक का कहना मैंने बंद कर दिया है, चौका खावे को घी ना रहो भारत में, हैं? अब खावे को ना रहो तो फिर जरावे को कहते आवे ताते मैंने अब कहो। लेकिन घी का दीपक पहले मैं कहता था, हैं? अब तो मैं ही डोलता रहता हूँ कि कहीं से शुद्ध मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, शुद्ध मिल जाए। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे इतने चेला चपाटे जब तो या ना मिल लो तो दीपक के लिए जिन्हें कहाते मिलेगो, हैं? ताते जो है बिना दीपक के वो हैं पाठ करना चाहिए, बहुत फायदा होता है। इसके बाद में भैया 10वें स्कंध की सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश की चर्चा है। जिस चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धर्मात्मा पैदा हुए हैं, उसमें मैं कृष्ण अवतार की भूमिका में पहुंचूं तो कंस जो था ना, बाकी बहन थी चचेरी, बाको नाम हो देवकी, और वो उससे बहुत प्रेम करता था। अच्छा एक बात आपको बतानी है, प्रेम कोई व्यक्ति किसी रिश्ते से नहीं करता है, बोले तो किसी में कोई गुण होता है तो वो अपने आप प्रेम करने पे मजबूर कर देता है। अपने अंदर गुण हो तो दुनिया को प्रेम करना पड़ता है। तो देवकी बड़ी गुणवान थी,
बड़ी शीलवान थी, भगवान की बड़ी भक्त थी। तो वाकई गुण स्वभाव सब देख करके कंस जैसा राक्षस भी उससे अपनी और जो बहन थी उनमें सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तो वहां ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। ये क्या हो रहा है भाई? आवाज आ रही है बेस की। आ रही है अभी? आ रही है अभी? आ रही है? अभी आ रही है? चालू? अब आने लगी। इसी की है। अब इससे हम कब से झेल रहे होंगे, पर क्या करें हम। इन दोनों से है, इन्हें बंद करके देखना। कल से कोई इंतजाम करना है इनका, दूर रख के देखना। चालू करनी पड़ेगी। चालू करो। पच्चीस नहीं 20। तो देवकी के साथ में विवाह किया वसुदेव जी का। तो आकाशवाणी है कि इसका 8वां गर्भ जो है तेरा काल होगा। सोई बांध तब बार पकड़ के और जेल में डाल दी, क्योंकि दुष्टों की प्रीति, दुष्टों का प्रेम स्थायी, क्योंकि वो स्वार्थ से होता है। जब तक काम बनता है तो प्रेम रहता है, और काम नहीं बनता है तो उसी समय प्रेम टूट जाता है। जेल में डाल दे तो 6 बेटा मार डाले जेल में ही। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया, 8वें नंबर पर कन्हैया। और कन्हैया जो है ना, वे सूप में धर के इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे कल। आज हम केवल इतना बता रहे हैं, सूप में धर के पहुंचा दे गोकुल। ये सूप क्या है और ये जेल क्या है, ताले क्या है, ये सब कल बताएंगे हम। आज इतना महोत्सव मनाना है हमें। तो क्या हुआ कि भगवान के बदले में माया ले आए वसुदेव जी, और माया धर दी जेल में। इधर क्या हुआ, वहां भगवान जब पहुंचे सबको सोता पर रहो। अब भगवान ने देखी कि ले हमारी आयु पे सोता पर रहो है, तो हमारी आयु को फायदा का भयो। तब भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जब रोना प्रारंभ किया तो क्या हुआ, सबसे पहले जगी नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा, तो जसोदा की नंद लगती। तो पहले अपने जमाने और तरह को जमानो, पहले माता बहने बालक होनहार होतो तो नंद बुलाई लेती। बड़ी बूढ़ी से पूछ रहा हूं हाँ या ना, पहले नंद बुला लेती थी, यानी अपने पति की बहनी तो नंद होते है। अरे हाँ ना तो बोलो, वो ज्यादा जानकारी ना है, मेरो भयो ना है, तो मुझे पता ना है। तुम हाँ ना करोगी तो आगे बोलूंगा। अपने पति की बहन कौन होती है? नंद, ठीक है। तो अपने पति की बहनें बुलाती थी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले। और भाई जब भेजती थी तो कछु दे देती थी, हैं? छोरी होती तो अपने मनते देती, और छोरा हो तो नंद के मनते देनों पर तो हैं। फिर वो तैयार रहती पहले तो ही निगाह गाड़ के छोरा भयो तो जाय लूंगी के बाय लूंगी के बाय लूंगी, हैं? तो लेकिन अब जमाना बदल गया है। पहले अपने पति की बहन को बुलाती थी
बुलाती तो अभी भी हैं पर पति की नहीं, तो अब अपनी बहन को बुलाती हैं। अच्छा, काऊ ने जो कही कि अपनी बहन को बुला लें तो क्या बुरी बात है? बोले बुरी बात ना है, महाबुरी बात है। बुरी बात ना है, महाबुरी बात है। चाहे बुरा मानो तो 100 बेर मानो, क्योंकि मायके पे जो अधिकार है वो बहन का है, साली का नहीं है। साली को देना पाप कमाना है और बहन और भांजी को देना पुण्य कमाना है। बात समझ रहे हो? और जो अपनी बहनें बुला के चुपचाप धर देते हैं झोला में के ले जा, हैं, वे नरकों को काम कर रही हैं, क्योंकि ये उल्टा रिश्ता है, ये रिश्ता उल्टा है। अच्छा, बातें कौन कही कि वो अपनी नंद चौना बुलाई तेने, तो भाई पहली लांछन लगा दी। तुम्हें क्या पता, मैंने 2 बेर बुला के देख ली, महाचोटिनियां हैं। पति की बहनते कह रही है कि चोटिनियां हैं, जबकि सबसे पहली वेर जब दूल्हा गयो काओ तो सबसे पहले चोरी तो सारी नहीं करी हती, हाँ या ना? तो तेरी बहनें तो चोटनिया को खिताब पहले ही मिल गए और बातें तो चोटनिया ना कह रही हैं। और जो नंद हत का है बाको जा घर में पूरा अधिकार है और बातें कह रही है कि वो चोटनिया हैं। हाँ तो उल्टो जमानो, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। एक दूसरी बात और कहनी है, बोले वो जे कि एक आदमी हमें बता रहा कि महाराज जी जामे सवरो कसूर बहू को ना है, बा घर की जो बहू अतका है सवरो कसूर बही को ना। तो मैंने कि तो कौन को है? बोले अपनी बहने है, वो आदमी ना बुलाए, वो चाह रहा अपनी घरवाई की बहन आवे तो वो खुश है जातो है कि चल बुलाए ले, और अपनी बहन आती है तो किरायो भारो लगा के आती है और बेचारी है सकते है खाली हाथ चली जाए। लेकिन सारी आती है तो काय को फोन चल रहा है वो बढ़िया वाह, सारी आती है तो फोन खरीद के दे देता है, और बहन आई तो राखी के पैसा नहीं है, हैं? बहन आई तो किराए भाड़े के पैसा नहीं है, बहन आई तो मीठे सट्टे के, और सारी आई हैं तो जन काका भर दो, बहन ने अलग भरियो और काकू बातें हैं बाने अलग जो है लाके माते सदर में थे हैं, और बढ़िया अच्छी कंपनी के मोबाइल और जन काका, तो वो तो फिर अपने आप आवेगी, और आवेगी नहीं बीर 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 आवेगी हैं। तो ये जो है कुरीति अब ज्यादा पनपने लगी है, पहले ऐसा। और सुनो, जब बहन अपने मायके में आती है ना तो पता है वो अपनी सहेलियों से भी मिल लेती है, अपनी चाची ताइयों से भी मिलती है, अपनी माँ से, माँ जिंदी हो तो माँ से भी मिल लेती है, पिता से भी मिल लेती है। लेकिन वो जो आई का घरवारी की बहन वो कौन से मिलेगी? हैं? बाकी यहाँ कोई है तो है बहन के अलावा? हैं? और एक बात बताऊं, कभी कभी तो वो सारी जब घर में आती है वो पति और पत्नी के रिश्ते में दरार का कारण बन जाती है, मानो चाहे मत मानो। पहले तो बड़ी लपक के बुलाई और बाद में भीतर ही भीतर मामला हो गड़बड़ है गो। अब हाथ जोड़ रही है, अब हाथ जोड़ में दे कछू है नायरो। तो पहले जो लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा, और जिंदगी भर भुगतते भुगतते हो जाती है। इसलिए नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा बुलाई और जसोदा ने अपनी भाभी को पहले ते बुलाए के। तो पहले जो बड़े बूढ़े ने के नियम हतकाए बिने नहीं समझोगे तो रोमनो है, रोमनो पड़ेगो। तुम्हें लगता है कड़वे हैं? नीम का पत्ता भले ही कड़वा होता है पर बड़ा फायदेमंद होता है?
फोड़ा फुंसी त्वचा के जितने रोग हैं, खून की सफाई है, ये सब नीम का पत्ता करता है। थोड़ा सा कड़वा होता है ना, लेकिन बड़ा फायदा करता है। रसगुल्ला मीठा तो बहुत होता है, पर ज्यादा दिन खाए लो तो फिर मोह ऐसा बंद होगो कि फिर डॉक्टर कहेगो कि एक को खा लो तो मेरी जिम्मेदारी मरे ही धरे हो, है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारो। फिर जो है साहब सुनंदा ने आके दर्शन करे भगवान के, हैं, और भगवान जो है रोते हुए देखे। लाला को जन्म भयो, बोलो नंद के लाला की। ऐसे मत बोलो मरे मराए से। परीक्षित जी, कल की एक बात बताऊं ताजा ताजा। मैं एक रोड पे घूमबे गयो तो एक आदमी आयो और बाने मेरे पाँव छिए। बोले गुरुजी आप ही ककुआ में कथा कह रहे कहें आप ही हैं का? मैंने कहा हाँ भैया, नेक नेक मैं ही समझ ले, मैं ही है तुम। बोले अरे मुझे तो कल मालूम पड़ी और तुम यहाँ 2-3 दिन आते घूमने आए रहे और मुझे पता ही नहीं थी, मुझे तो कल मालूम पड़ी। मैंने तो कैसे मालूम पड़ी? अरे वो मेरे बगल में जो 3-4 आदमी बता रहे, वो जो कह रहे कि 20 तारीख को भंडारो है, एक जनो करो ना 21 को है। कथा की कोई चर्चा नहीं और न कथा में भी ने आनो न जानो, भले वे बाबा तो जिद कर रहे कि भंडारो 20 को है के 21 को है। तो फिर मैंने बिनते पूछी और कहाँ के भंडारे में जा रहे हैं? तो बे तो कहे जो काम धंधो करते है, बोले 20 दिन छुट्टी करेंगे, पक्की करो काउते। तारीख कौन सी है? तो मुझे याद नहीं आती। एक भंडारा तो 21 को है। हाँ बिनते बताए दूंगा मैं। हाँ कि 21 को है भैया। तो बाँ में बहस करो, एक जना बोले चौरी नौता तो आयो ना है। बोले भंडारे को कुछ नौता हो तो है, भंडारे में तो क्या भगाए देखो है। तो फिर बोले बाँ में मैंने सुन ली कि भंडारे को ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने कही कि भंडारो हेरो तो कोई कथऊ के भी आयो होगा। तो फिर भी बोले कि बाबा आए लाल कपड़ा में, बड़ो हट्टो कट्टो सो तड़ंगो सो, और मैं तुम्हें रोज देख रहा तो मैं समझूंगा कि जय बाबा आए कथा कर रहे हैं। तो मैंने पाँवछी की पूछी आप ही हो ना? मैंने कहा हाँ भैया मैं ही हूँ। बोले भंडारों के तारीख को? मैंने कि मोह ना पता हो। मेरी भंडारे को मोह याद ना है। कथा में तू कल ले आवे तो आयो का वो कह रो को मैं कल ले आऊंगो। हाँ देखो वो ठाड़ो बुरो दर्शन कराओ भैया ने। हाँ वो चेला बड़ो बड़ो रुको ठाड़े रहो ने दे। जोरदार तालियां बजा देखो। अच्छा जी अपना काम छोड़ के आए हैं। मैंने कही तो कथा सुन भी आई हो तो मुझे अच्छी लगाओगे। बोले ठीक है गुरुजी मैं कल ले आऊंगो। जिन बीच गलम पकड़ लो मैं है। लेकिन पता है भंडारे की चर्चा तेऊ फायदा है गो, कथा की तो काऊ की चर्चा है जाए फायदा ही फायदा है? जोर से बोलियो नंद के लाला की। अरे वाह कान झन्ना गो मेरो। नंद के लाला की। इतनी आवाज ज्यादा आ रही है जिनक वैसे ही उपासे फुपासे हैं। इधर से माताओं की तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है। इधर ज्यादा है? अच्छा अलग अलग बोलो तब मालूम पड़ेगी। माताओं का नंबर है, बाद में फैसला करूंगा कौन जीते हो कौन हारे हो। संत भगवान के तकू बोलोगे? इतकू? हाँ कैमरा लगाना दाढ़ी भाई बाबने पे। जो टॉफी फेंक रहे का बने पे लगा। एक बात कह रहे हैं बहुत काम की देखी हो, इशारे ते तुम समझ जाओगे। हाँ जी न्यू कह रहे हैं रोटी तो यही देते हैं। बोले ताते तकू बोलेंगे है। संत भगवान तो चाहे बोले चाहे न बोले या बोले दो तरफ बोले सबकी छूट है, चूंकि वे तो सबके हैं और सब जगह है ना। माताओं का नंबर है। नंद के लाला की। क्या बात है, तुम तो मरे ही धरे हो, बहुत जोर हुआ है। तो तैयार रह जाओ। वे हमारे सलमबाद भाई कहाँ हैं? मेरे बड़े बूढ़े अतगाए हकीमपुरा के
ठाड़ी आ जाओ। हाँ सवंते कहो, देखो जीरे हैं जे मेरे बहुत पुराने बड़े बूढ़े हैं जिनने 20 साल पहले हमारी कथाएं कराई थी। सलेमबाद, हकीमपुरा, इन देवरी, जिन गांवन में हैं, तब जा ककुआ को तो हम नामू नहीं जानते, कहाँ है ककुआ। जिन बड़े बूढ़े बैठ जाओ। अब तुम्हारी पार्टी हारनी नहीं चाहिए, मोच तो बहुत बड़ी बड़ी बढ़ा लेंगे, मोच नीच नहीं होनी चाहिए। हाँ नंद के लाला की, जी बाबरी का ही बोल रही है, तुम नहीं जीतन देंगी, अपनी पार्टी है। हैं? दोबारा पुरुषों का नंबर है, सुन नहीं है कहना है, पुरुषों का नंबर तुम्हारो ना है। नंद के लाला की, एक तो बावरी अबू बोली है, मुझे लगता जी ज्यादा पतिव्रता है। अब मैं समझ में नहीं आया, झंझटम पर कहूँ क्या करूँ, कौन है विजय, कौन है मेडल दे दूं। ये जो कह रहे हैं कि जिन्हें ये दे दो, जिन्हें ज्यादा भीड़ पड़ी है, नहीं एक बार और करवाऊंगा, ठीक है। माताओं का नंबर है, नंद के लाला की। पुरुषों का नंबर है, नंद के लाला की। ककुआ में ये मार्केट वालों की कथा में भगवान के जन्म महोत्सव पर जो दोनों पार्टियों में कंपटीशन हुआ, उन दोनों पार्टियों में से अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय माताओं की होती है। तुमने जोर तो खूब लगाए, ऊपर रह गए हैं? अब जो हम बधाई गाएंगे और आप नाचेंगे, खड़े हो जाइए। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। वो नंद जू के अंगना में, नंद जू के अंगना में आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। हो सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी
जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपियन को अनधन वस्त्र लुटावे। माँ यशोदा सब गोपियन को अनधन वस्त्र लुटावे। ओ गोपीवाल सब हिल मिल करके, गोपीवाल सब हिल मिल करके, गोपीवाल सब हिल मिल करके, गोपीवाल नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज